यूपी में रामचरितमानस पर जारी महाभारत ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जो कि आज की डिबेट में हम उठाने जा रहे हैं। बड़े सवाल कौन कौन से हैं? तो मानस पर प्रहार, क्या ये चुनावी हथियार बनने जा रहा है? सवाल ये कि राम विरोधी सोच 24 में क्या मिलेगा वोट? सवाल ये जो कि आज की डिबेट में हम उठाएंगे, धर्म ग्रंथ पर अटैक, वोट बैंक सेट, राम के नाम का सियासत में क्या काम है? और क्या मंडल वर्सेस कमंडल पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है? पिछड़ों दलितों को भड़काने से मिलेगी क्या सत्ता? तो ये वो सवाल हैं जो कि आज की चर्चा में हम पूछने जा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। अनिला सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय उपाध्याय जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और स्वामी आशुतोषानंद पीठाधीश्वर हैं कैलाश मठ से हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत कपिल जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी कि आखिरकार राम का सियासत में क्या काम, और अब क्या राम का नाम लेकर ही जाति की सियासत इस तरीके से होगी? पहली चीज दिव्या जी, मैं आपको एक चीज कह दूं कि समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, एक धार्मिक दल नहीं है। हम आस्था पर प्रश्न नहीं खड़ा करते हैं, हम नागरिक मूल्यों पर प्रश्न खड़ा करते हैं। रामचरितमानस पर अगर किसी व्यक्ति को, जो कि वो स्वयं सनातनी है, अगर कुछ प्रश्न हैं तो वो उनके व्यक्तिगत प्रश्न है, उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना और लादना नहीं। धर्माधर्म को जानने वाले उसका विश्लेषण करेंगे और वो एक दूसरे को समझा बुझा लेंगे। क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने प्रश्न खड़ा किया है वो एक सनातनी स्वयं है। हम जिन कर्मकांडों को करते हैं, जिन धर्म ग्रंथों को मानते हैं, उनमें अगर किसी बात के लिए पुनर्जागरण की बात हो, क्या सनातन के अंदर पुनर्जागरण काल नहीं हुआ, भक्ति काल नहीं आया? ये सनातन धर्म ये सिखाता है क्या? ये प्रतियां जलाई जा रही है रामचरितमानस की, यही सिखाता है क्या सनातन धर्म भी? मैं तो अरे फिर वही बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जला रहे हैं। अच्छा। और जलवा रहे हैं, जो काला झंडा दिखलवाते हैं किसी धर्म के काम में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं। मैं तो आपको एक बात कह रहा हूं दिव्या जी, कि समाजवादी पार्टी नागरिक मूल्यों की लड़ाई लड़ती है, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम नीतियों पर बात करने वाले लोग हैं। धर्म जो है वो राजनीति से परे रखना चाहिए, लेकिन जब धर्म के लोग राजनीति करने लगते हैं तो वहां ये दिक्कतें होती हैं। और हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें अपने किसी धर्म में कोई प्रश्न ऐसा है कि लगता है कि नहीं होना चाहिए या क्यों है, तो हम प्रश्न खड़ा करेंगे। हमारे धर्माधर्म को जानने वाले कहेंगे भैया कि तुमने गलत समझ लिया, ये चीज सही है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपमान कर दिया। वो सही है क्या? अरे भाई, सही सवाल उठा रहे हैं क्या? पुनर्जागरण नहीं हुआ, आप लोग तो और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत सवाल है। ये समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना लादना नहीं। अच्छा, समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना लादना नहीं। तो आपने ये भी तो नहीं बोला ना कि गलत है? वो जाने, ये भी तो नहीं बोला ना, सनातन धर्मगुरु लोग जाने। अच्छा ठीक है अनिला सिंह जी वो कह रहे हैं कि भड़काने का काम तो आप लोग करते हैं, और आप लोगों ने कभी भी पिछड़ों का, दलितों का सम्मान नहीं किया। मेरी सबको राम राम। और सबसे पहली बात तो ये है कि कपिश जी ने अभी अभी आपके चैनल पर ये कहा कि ये जो रामचरितमानस जी की प्रतिलिपियां जो जला रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अनिला जी,